नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन किराम, आज की इस वीडियो में मैं आपको वुज़ू की सुन्नतों से आगाह करूँगा। एक ऐसा अमल जो हर नमाज के लिए हम करते हैं, लेकिन हमें उन सुन्नतों के हवाले से आगाही नहीं होती कि ये अमल वुज़ू के अंदर सुन्नत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करने में हमारे लिए जो सवाब है, तो वुज़ू की 12 सुन्नतें हैं। पहली सुन्नत है नियत करना। दूसरी सुन्नत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वुज़ू का आगाज़ करना। वुज़ू के शुरू में अगर कोई बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि कहता है, इसका फ़ायदा ये होगा जब तक वुज़ू रहेगा उस वक़्त तक फ़रिश्ते उसके नामा आमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। इसलिए कोशिश किया करें वुज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि पढ़ लिया करें। तीसरी सुन्नत है अपने हाथों को पोंचों तक धोना। ये हमारे हाथ हैं, तो हाथों को इस पोंचों तक धोना ये वुज़ू के अंदर सुन्नत है। तो दोनों साइडें, सामने वाली भी और ये साइड भी, दोनों को धोना वुज़ू में सुन्नत है। चौथी सुन्नत है कुली करना। तो कुली में भी बाज़ लोग जल्दी में सिर्फ होंठों तक पानी ले जाते हैं और उसको नीचे गिरा देते हैं। ये सुन्नत नहीं है। पानी को मुंह के अंदर ले जाएं, हरकत देकर पानी को बाहर फेंक दें, तो 3 मरतबा ये अमल किया जाए। पांचवी सुन्नत है मिसवाक करना। दांतों को साफ करने के लिए मिसवाक करना ये एक इंतहाई महबूब अमल है। इससे 70 गुना ज़्यादा नमाज का सवाब मिलता है। तो इसलिए वुज़ू के अंदर मिसवाक की भी आदत बनाएं। छठी सुन्नत है नाक में पानी चढ़ाना। इसके लिए सीधा हाथ हम इस्तेमाल करेंगे। दाएं हाथ में पानी लेकर 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना है और उल्टे हाथ से अगर नाक को झाड़ने की ज़रूरत है तो उल्टे हाथ से नाक को साफ करना है। सातवीं सुन्नत है अपनी दाढ़ी का खिलाल करना। आठवीं सुन्नत है अपने पूरे सर का मसा करना। नौवीं सुन्नत है अपने कानों का मसा करना। 10वीं सुन्नत है पै दर पै वुज़ू करना, यानी हमने लगातार वुज़ू करना है। ऐसा नहीं है कि चंद आज़ा हमने धोए हैं उसके बाद किसी और काम में मशगूल हो गए हैं। तो पै दर पै वुज़ू करना ये सुन्नत है। 11वीं सुन्नत है तरतीब से वुज़ू करना। जो तरतीब हमें दीन इस्लाम में बताई गई है कि पहले हाथ धोने हैं, फिर कुली करनी है, फिर नाक में पानी चढ़ाना है, फिर चेहरा धोना है, उसके बाद हाथों को कोनियों समेत धोना है, फिर मसा करना है, फिर पाँव धोना है। तो ये तरतीब से वुज़ू करना वुज़ू में सुन्नत है। और 12वीं और आखिरी सुन्नत है हमारे लिए कि हम हर धोने वाले उज़्व को 3 मरतबा धोएंगे। कुली करनी है 3 मरतबा, नाक में पानी चढ़ाना है 3 मरतबा, चेहरा धोना है 3 मरतबा, हाथों को कोनियों समेत धोना है 3 मरतबा, अपने पाँव को टखनों समेत धोना है तो ये 3 मरतबा। तो ये अमाल सुन्नत करार दिए गए हैं। तो ये वो अमाल हैं जो करते हैं, लेकिन हमें इसके हवाले से इल्म नहीं होता कि कौन से फ़राइज़ हैं, कौन सी सुन्नतें हैं। तो ये 12 सुन्नतें आपके सामने रखी गई हैं, आपके सामने बयान की गई हैं, ताकि उम्मत मुस्लिमा दीन इस्लाम से आगाही हासिल करे और हमें इल्म हो कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये सुन्नत है और तवज्जो से करूँ, ताकि हमें इसका अजर व सवाब भी मिले। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये मेरे लिए भी सदका हो और आप हज़रात के लिए भी सदका जारिया हो
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔